नमस्कार। केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक खुलासे पे बात करना चाहते हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए अटल अहिरवार जी हैं। मुद्दा ये है कि इन्होंने कहा है कि उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर कमीशन और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में एक साठगांठ है। तो वो क्या साठगांठ है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए हम बात करते हैं अटल जी से। अटल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई साठगांठ है। ठीक है। मैंने 2011 में, मार्च 2011 में थाने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में वोडाफोन लिमिटेड, जो कि उस समय आइडिया सेलुलर लिमिटेड थी, उनके खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। मैंने नोटिस किया था कि किस तरह से वो अनधिकृत बिजनेस करते हैं और उसका एक भी पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट में नहीं जाता है। तो मार्च 2011 में मैंने शिकायत फाइल की थी। तो नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने टैक्स दर्ज नहीं किया था? उसका कोई सबूत है हाँ, आपके पास? बिल्कुल मेरे पास सबूत है। अ, अपना जून 2009 में मैंने इनसे एक नेट सेटर कनेक्शन लिया था और उस समय उसका उन्होंने मुझसे 6,000 रुपया चार्ज लिए, जो कि 500 रुपया कैश में और 5,500 रुपया चेक के रूप में लिए। तो लेकिन जब उन्होंने अगले महीने उन्होंने बिल भेजा तो उसमें रिकॉर्ड में उन्होंने सिर्फ 3,010 रुपये ही दिखाए हैं, आपका प्रीपेड प्लान था, पोस्टपेड पोस्ट था? पेड। तो उसमें सिर्फ 3,000। तो मैंने उनसे ही बोला कि जब मुझसे 6,000 रुपये लिए हैं तो 500 का तो उन्होंने सेपरेट कैश रिसिप्ट दिखाया है, लेकिन ये 5,500 या सिर्फ 3,010 रुपये दिखाए हैं, बाकी नहीं। तो और वो मुझे अगले महीने फिर दोबारा बिल में लग के आया। तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि मुझे ये चार्ज क्यों लगाया है, जबकि मैं ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया जब आपने उनको ये शिकायत की वोडाफोन से? तो उनका कहना था कि उस समय का आइडिया फ़ोन था वो। हाँ, उस समय तो आइडिया। तो उनसे आपने क्या शिकायत दर्ज की? मैंने शिकायत दर्ज की तो उनका जो रिप्रेजेंट, उन्होंने क्या कहा, सर गलती से आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया है, आप ये मतलब आप कह रहे हैं कस्टमर केयर? हाँ, कस्टमर केयर, गलती से तो आप ये अमाउंट छोड़ के बाकी का अमाउंट आप भर दीजिए। तो जब अगले महीने का फिर बिल आया तो मुझे फिर पेनल्टी लग के आया, जबकि मेरी तरफ कोई पेनल्टी नहीं थी। तो ऐसा जुलाई से लेके सितंबर तक ये सब पेपर वर्क के जो भी कम्युनिकेशन चलते रहा, और उन्होंने अक्टूबर में मेरे दोनों भी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए, जबकि मैं बिल रेगुलर भर रहा था, किसी तरह डिफॉल्टर नहीं था। अब डिस्कनेक्शन पे हम बाद में आएंगे कि जब आप कंज्यूमर फोरम में गए तो उन्होंने इसके ऊपर क्या कोई? अब मार्च 2011 में जब मैंने शिकायत की थी तो एज पर कंज्यूमर कमीशन के रूल के हिसाब से 30 दिन के अंदर नोटिस भेजनी चाहिए, जबकि इन्होंने 1 साल तक कोई भी नोटिस नहीं भेजी। कारण मुझे लगातार ये प्रेशर डालते रहे कि आपका एड्रेस गलत है, ये गलत है। तो मैंने आइडिया की कंपनी के वकील का लेटर हेड उनको दिया और उसमें वही एड्रेस मेंशन था। उसके बाद वो देखने के बाद उन्होंने 1 साल के बाद नोटिस भेजी है। और ऐसा नहीं कि नोटिस भेजने के बाद भी वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। नोटिस भेजने के बाद में सिर्फ एक बार वोडाफोन, मतलब 13वें महीने में वोडाफोन का रिप्रेजेंटेटिव आया, उसके बाद फिर एक कोई भी हियरिंग में नहीं है, सीधा 25वें महीने में आया। मैं लगातार इनसे ये करते रहा कि आप क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तब जाके मैंने नवंबर 2013 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, मतलब देश की जितने भी ये बड़ी संस्थाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल, उनके पास कंप्लेंट भेजी। तो वो शिकायत भेजने के बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कंज्यूमर कमीशन, राष्ट्रीय कंज्यूमर मिनिस्ट्री, दोनों के भी लेटर्स बॉम्बे हाई कोर्ट को आए और बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र कमीशन को ट्रांसफ़र किया। तो महाराष्ट्र कमीशन ने ऑर्डर दिया कि आप जल्द से जल्द इन दोनों मैटर के ऊपर फैसला दो। फैसले के लिए उन्होंने मुझसे सिनॉप्सिस मांगा। इस बीच ये 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए। मैं हर तारीख में जा रहा हूँ, सामने वाला कोई भी हियरिंग में नहीं आ रहा। 4 सालों में वो लगभग 9 या 10 बार ही उन्होंने अटेंड किया है। और मैं लगातार इनसे कि आप इसके ऊपर कोई एक्शन की, फिर जब उन्होंने मुझसे सिनॉप्सिस मांगा आदेश के लिए, मैं सिनॉप्सिस जमा किया, सिनॉप्सिस के ऊपर उन्होंने रद्दी में डाल दी, वो रिकॉर्ड में भी नहीं ली। और इस तरह का ऑर्डर पास किया है। उन्होंने हर तरह से न सिर्फ अपने पूर्व अध्यक्षों को बचाया और वोडाफोन कंपनी को भी बचाया। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर कमीशन ने, की अदालत ने
वोडाफोन के ग्राहक के हित की रक्षा न करते हुए वोडाफोन के हित की रक्षा करने का काम किया है। बिल्कुल आप ऐसा कहना चाहते हाँ, हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, वोडाफोन की जो वकील थे, वोडाफोन की वकील के आगे कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष जैसे कि उनके नौकर हो, पालतू नौकर हो, इस तरह व्यवहार करते रहे हैं। और मेरी हियरिंग इस ऐसी ली जाती थी, जब पूरा कोर्ट खाली हो जाता था, मैं, वोडाफोन की वकील और कंज्यूमर कमीशन का अध्यक्ष, ये 3 लोग ही होते थे, बाकी सभी को कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता था। तो आज के तारीख में फिर यहाँ डिसकनेक्शन का जो आप कह रहे थे कि डिसकनेक्शन का क्या है? ये जो 5,500 रुपये का जो डिस्प्यूट चल रहा था, इसके वजह से मैं लगातार शिकायत पेपर वर्क चलते रहा, तो उन्होंने 6 अक्टूबर को मेरे दोनों कनेक्शन बंद कर दिए। फिर मैं 6 अक्टूबर 2009 को बंद कर हाँ, दिया, दोनों कनेक्शन बंद कर बिना दिए। किसी बिना किसी आउटस्टैंडिंग के और बिना किसी आउटस्टैंडिंग के, नोटिस बिना किसी नोटिस के, जो कि ये टेलीकॉम कंपनी अपने इस तरह की किसी भी जब तक कि ग्राहक ना चाहे तब तक वो नहीं कर सकती। बिल्कुल हाँ, वो तभी बंद कर सकती है जब वो डिफॉल्टर हो। हाँ, मैं डिफॉल्टर भी नहीं था और इसके अलावा मेरी क्रेडिट लिमिट भी अच्छी खासी थी। तो 6 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक मेरे दोनों भी नंबर बंद कर, मैं लगातार शिकायत करते रहा इनके पास। तो आखिर में उनकी नोडल ऑफिसर ने मुझसे फ़ोन किया कि सर आप ये पेमेंट भर दो और आपको जो भी नुकसान हो उसका हर जाने के साथ भी पूरी भरपाई की जाएगी। तो उसके बोलने पे मैंने 21 अक्टूबर को जो भी उन्होंने पेमेंट मांगा मैंने पूरा पेमेंट भरा। लेकिन पैसा भरने के बाद जब फ़ोन किया तो उनकी वही नोडल ऑफिसर बोलती है हमने कोई गलती नहीं की, तुमको जहाँ जाना है जाओ, ट्राई में कंप्लेंट करना है करो, हम सही थे। तब जाके फिर मैंने लगातार कम्युनिकेशन सब जगह कंप्लेंट कर, ऐसा कर करके मार्च 2011 में मैंने शिकायत फाइल कर दी इनके खिलाफ। तो आज के तारीख में इस केस की स्थिति क्या है? आज की तारीख में स्थिति देखकर तो यही लगता है कि देश का लगभग पूरे जितने भी उपभोक्ता आयोग हैं इस कंपनी की दलाली कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष जो बैठे हैं इस कंपनी की दलाली करते हैं। मैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम में मार्च 2011 में मैंने शिकायत फाइल की। 1 साल तक उन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजी। 12वें महीने में नोटिस भेजी। 13वें महीने में फर्स्ट टाइम वोडाफोन की तरफ से वकील प्रेजेंट, उसके बाद सीधा 25वें महीने में आया है। कहने का मतलब है जो उपभोक्ता फोरम है वो एक तरह से इन सेठों के, इन बड़े बड़े लोगों की दलाली कर रहा है। बिल्कुल दलाली कर रहा है। और अभी मैं आपको और विस्तृत जानकारी बताता हूँ। 4 साल में जैसे तैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और बॉम्बे इन सब के प्रेशर में इन्होंने ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन इस तरह का ऑर्डर पास किया जो कि उसमें एक प्रकार से वोडाफोन को बचाया गया था। तो आप इस पर रोशनी डालिए कि हाँ। क्या है, छोटे में बताइए, सारांश में बताइए कि ये इस ऑर्डर में जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो दिया, इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कल्प्रिट। वो भी एक प्रकार से हम इसे कहें हमारी न्यायपालिका भी उन्हीं की तरफदारी कर रही है बजाय इसके कि ग्राहकों की सुनने की। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इसमें रोशनी डालना चाहूँगा। ये जो लोग मेरी शिकायत के बाद कोर्ट में तो नहीं आए, उल्टा इन्होंने मेरे खिलाफ सिविल कोर्ट में मेरे खिलाफ सूट फाइल किया। सिर्फ सूट फाइल ही नहीं किया, सितंबर 2012 इन लोगों ने, मतलब किन लोगों? वोडाफोन ने मेरे खिलाफ सिविल कोर्ट में सितंबर 2012 में सूट फाइल किया। सिर्फ सूट फाइल ही नहीं किया, डिक्री ऑर्डर भी निकलवा लिया मुझे बगैर कोई नोटिस या समन भेजे। तो और उसके बाद 25वें महीने में ये मुझे यहाँ जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता आयोग में कि आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, जबकि कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस या समन नहीं आया। उन्होंने जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया उसमें मुझे जवाब दिया है। देखिए, इससे तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका कहाँ पर है, किस गर्त में गई है। कि एक ग्राहक जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए दर बदर ठोकरें खा रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, बजाय उसकी सुनने के ये लोग दलाली कर रहे हैं। उनकी जो पैसे वाले हैं, ये टेलीकॉम कंपनियां हो या कोई भी हो, आज भारत में यही स्थिति है कमोबेश सभी बड़े संस्थानों की। तो मैं तो यही कहूँगा, जिन तक ये वीडियो पहुँचे, अगर कोई भी व्यक्ति इनकी मदद करना चाहे
तो वो अटल जी से संपर्क कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी अगर वो अपना नोट लिखेगा तो मैं उस तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं अटल जी से कहता हूं, क्या आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहेंगे कि अगर यदि कोई आपसे सीधे संपर्क करना चाहे तो वो कर सके इस मामले पर? बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी अपना मोबाइल नंबर दिया और फेसबुक पे बाकायदा पेज नहीं, बनाया आप है। अपना फेसबुक का पेज जो है, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बोल हाँ, दीजिए। मोबाइल नंबर 76668085। एक बार धीरे धीरे रिपीट करिए। 7666808585। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, आप लोग इसे देखेंगे और हर संभव मदद करें, क्योंकि ये बात एक अकेले की नहीं है। ये हमारे साथ हो सकती है, कल को आपके साथ हो सकती है, या किसी और के साथ हो सकती है। वो व्यक्ति जो अकेले लड़ रहा है इस सिस्टम के खिलाफ, इसे हम एक करप्ट सिस्टम कहेंगे, जो एक भ्रष्ट सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो आप सभी इसमें जो भी है मदद कर सकता है वो इनकी मदद करिए। धन्यवाद।